मुनिराज, भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या ललाट है, अवश्य किसी राजघराने से हो देवी। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूं मैं। ओहो, मिथिला नरेश की राजकुमारी, और इस अवस्था राजमहलों में पली इस कुटिया में अपना यौवन क्यों नष्ट कर रही हो देवी? तुम्हें तो इस त्रिलोकी के किसी राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए मेरे पति त्रिलोकी के राजा ही है, और उनसे बढ़कर कोई भी वीर इस सृष्टि में नहीं है। अपना पति सबसे प्यारा, किंतु वीर वही है देवी जिसके नाम से संसार के सभी प्राणी थर्रा उठे, जिसकी आज्ञा से सूर्य चंद्र आदि ग्रह चलायमान हो, जिसके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी शस्त्र उठाने की हिम्मत न करे। कौन है वो? लंकापति रावण। बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। तुम्हारे सामने खड़ा है। सीते, रावण, तुम कपटी? अपना मंतव्य पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है सुंदरी। तुम्हारी सुंदरता का वर्णन मेरी बहन सुर्पनखा ने जो किया था, उससे कहीं अधिक तुम सुंदर हो। तुम्हें देखने के लिए मैंने साधु का रूप धारण किया। अब तुम्हें पाने के लिए स्वयं त्रिलोक विजेता रावण तुम्हारे सामने नतमस्तक है। ये बच्चा सुंदरी, हमारे साथ है। अब मैं तुम्हें इस वन में बच्चा हमारे साथ है। आप चिंता न करें, ये बच्चा हमारे साथ है। देख लीजिए, बच्चा हमारे साथ है। राजकुमारी, आप आगे आ जाइए। इसका किसी के माँ बाप है तो। अब तुम सोने की लंका के राजमहल में रहोगी, रावण की पटरानी बनकर। बस, अब एक भी शब्द अपने मुंह से ना निकालना। चुपचाप यहां से चले जाओ यदि अपना जीवन चाहते हो तो, अन्यथा मेरे पति अपने एक बार से तुम्हें और तुम्हारे सोने की लंका दोनों को भस्म कर देंगे। हे कमल लोचने, तुम हम राक्षसों की शक्ति नहीं जानती। खर और दूषण, ये दोनों तुम्हारे ही भाई थे ना? 14,000 राक्षसों के साथ इन दोनों का अंत कर दिया था मेरे पति ने। तुम्हारी राक्षसी तारका, उसका भी अंत मेरे पति ने ही किया था। अगर तुम यहां से नहीं गए तो अपने आप को त्रिलोक विजेता मानने वाले रावण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे वंश का अंत कर देंगे मेरे रघुवीर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे पति और मेरे देवर के आने से पहले पहले तुम यहां से भाग जाओ। भागेंगे सुंदरी, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना,
ये घास फूस की कुटिया तुम्हारे लायक नहीं। बहुत सुंदर है। लीला की चलो प्रस्तुति मेरे है। साथ, मेरे मेरे बच्चों के लिए राजमहल। ताली बजा दीजिए। हाथ ऊपर करके जरा इससे ताली एक बजा बार दीजिए। अपनी मर्यादा रेखा को लांघ जाए तो फिर वापस लौटना असंभव है सुंदरी। अब इस घास फूस की कुटिया को सदा के लिए भूल जाओ। मेरा विमान तुम्हें समुद्र पार लंका दूत ले जाने के लिए तैयार है। चलो मेरे साथ।